नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आए हुए हैं हस्त शिल्प महोत्सव देखने के लिए, जिसकी टिकट थी 40 रुपये। सारा अपना सेटअप लेके आया था मैं यहाँ पर, ताकि आसानी से अपना वीडियो ब्लॉग बना सकूँ, क्योंकि काफ़ी कुछ था यहाँ पे देखने के लिए। काफ़ी कुछ सुना हुआ था मैंने। लास्ट टाइम मैंने आपको एक रील डाली थी जिसमें मैंने दिखाया था कि हाँ, ये 19 तारीख से अपना लग रहा है और 15 दिसंबर तक रहेगा। अपना एंट्री करवा चुके थे हम गेट पर टिकट दिखाने के बाद में। उसके बाद जिस तरीके से सोचा था उस तरीके का महोत्सव मेरे को दिखा नहीं, क्योंकि काफ़ी कुछ महोत्सव में कमी दिखी। पहले महोत्सव काफ़ी लंबा होता था, काफ़ी स्टॉल्स होती थी, बहुत सारी चीज़ें होती थी। इस बार क्या है कि महोत्सव काफ़ी कम है। उसका रीज़न भी ये है कि लखनऊ में एक साथ कई महोत्सव लगे हुए हैं, प्लस बाराबंकी में लगा हुआ है और कानपुर में लगे हुए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे गैदरिंग कम हो रही है। अदरवाइज़ आसपास की गैदरिंग जितनी भी होती थी वो सारे लखनऊ आते थे, सब देखने के लिए आते थे। ये है अपना एक पंडाल, जहाँ पे अपने छोटे मोटे रंगारंग कार्यक्रम हो रहे हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं। बेसिकली यहाँ पर ऐसा कोई वो नहीं है, ठीक है। और अब हम चलते हैं अपने स्टॉल्स की तरफ। ये अपनी मेन रोड, इस रोड से हम घुस रहे हैं, सामने निकल जाएंगे। बस इतना ही बड़ा महोत्सव है। पहले काफ़ी बड़ा महोत्सव था, अब छोटा हो गया। जैसा कि आप लोग को पता है कि मुझे बुक्स का बहुत ज़्यादा शौक है, तो सबसे पहले मेरी दुकान दिखी वो बुक्स की दिख गई। कुछ बुक्स मुझे अच्छी लग रही थी, काफ़ी कुछ देखा मैंने, तो कुछ बुक्स ली थी मैंने अपने लिए। प्लस मेरे पिताजी को भी बुक्स पढ़ने का काफ़ी शौक है, तो उनके लिए भी कुछ बुक्स मैंने देखी थी, उनके लिए भी ली थी। जैसा जैसा मेरे को समझ में आ रही थी उस तरीके की बुक्स ले आ रहा। कि बुक्स का यहाँ पे कोई वो नहीं था। 500 रुपये में 3 बुक्स दे रहे थे। ज़्यादातर बुक्स जो थी वो नॉर्मल चीज़ें थी, नॉर्मल मार्केट में आसानी से मिल रही थी। बट ये था कि यहाँ पे हाँ एडिशन अच्छे थे और प्रिंटिंग अच्छी थी, तो उस वजह से मैंने ले ली। कोई ऐसा वो नहीं था ज़्यादा। बुक्स लेके हम निकल चुके थे आगे। आपको ज़्यादा कुछ तो है नहीं इस मौसम में। इस समय रियल में मौसम में वाकई में कुछ नहीं है। आप लोग देखना चाहो तो आ सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है। अपनी स्टॉल्स लगी हुई हैं जहाँ पे लगभग रेट फिक्स है। 500 रुपये, 300 रुपये, 100 रुपये, इस तरीके से अपने लोअर टी शर्ट जैकेट मिल रही थी। ये अपना एक हरियाणा के और वो राजस्थान के आए हुए तो लोक नृत्य वाले, उनका लोक नृत्य चल रहा था। थोड़ी देर उसको एंजॉय किया, उसके बाद हम आगे निकल गए। तो ये एक अजब सी जोड़ी साहब, लंबा छोरी छोटा छोरा, इसको देख के पलट पलट के बार बार देखने का मन किया। ये अलग ही कॉम्बिनेशन था। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो हमको दिख गई एक जैकेट की दुकान, जो कि जैकेट 550 रुपये और 750 रुपये, दो तरीके की रेट की मिल रही थी। ये 750 रुपये वाली रेट की थी अपनी, जो 750 रुपये में दे रहे थे। और इसके बगल में ही एक और काउंटर लगाए हुए थे, ये 550 रुपये की थी। यहाँ पे 550 रुपये के हिसाब से दे रहा था। हालांकि मैंने एक जैकेट ली थी, काफ़ी अच्छी जैकेट लगी मुझे, क्योंकि हर जैकेट में अंदर फल लगा होता है। सेम यही जैकेट ली है जो मैंने सामने दिख रहा है आपको। यही जैकेट मैंने उठाई है और यही जैकेट पहली बार में पसंद आ गई। इसके बाद मैंने कोई चूज़ ही नहीं करी। जैकेट अच्छी है, मोटी है, फर है, पैरासूट का कपड़ा है, तो आपका बरसात में भीगेगा नहीं, ओस पड़ेगी उसमें, ख़राब नहीं होगा, प्लस आपको ठंडी नहीं लगेगी। सबसे अच्छी बात ये थी। भैया से थोड़ी देर मैंने चिकचिकबाजी करी। चिकचिकबाजी क्या, उनसे थोड़े मज़े ले रहा था कि भैया थोड़े कम कर लो, 550 रुपये का आप दे रहे हो, थोड़ा सा कम कर लोगे तो मैं 2-3 ले लूँगा। लेकिन भैया मानने को तैयार ही नहीं हुए। फिर मजबूरी में मुझे एक जैकेट लेनी पड़ी 550 रुपये के हिसाब से। ये वही जैकेट है जो मैंने शुरुआत में आपको दिखाई थी। जैकेट अच्छी थी, काफ़ी अच्छी जैकेट लगी। फिटिंग इसकी सही थी, अंदर फल लगा हुआ था, ठंड का कोई वो नहीं था। अच्छी ठंड पड़ेगी तो जैकेट बहुत सेट करेगी आपको। अब जैकेट लेके हम निकल चुके थे। गूगल पे से मैंने पेमेंट कर दी थी, अब जैकेट देख सकते हो। इसके बाद हम निकल लिए आगे और सारी स्टॉल्स देखने के लिए। ज़्यादातर स्टॉल्स अभी खाली थी, इतनी ज़्यादा लगी नहीं है। अब ना लगने का रीज़न क्या है वो मेरे को समझ में नहीं आया, लेकिन हाँ इतनी ज़्यादा दुकानें लगी नहीं हैं, केवल रोड पे लगी हुई हैं बस। कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की दुकानें थी, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें अच्छी मिल रही थी। हालांकि इस इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पे जो भी चीज़ें दे रहे थे काफ़ी कॉस्टली दे रहे थे। एक तो चीज़ समझ में आई थी मेरे को, जो कि हाँ ऑनलाइन नहीं दिखती, लेकिन उनके रेट ये लोग इतने ज़्यादा हाई बोल रहे थे कि लेने का मन ही नहीं हुआ। जैसे कि अपनी ये लाइट थी, अब क्या है, अपना अगर आप टेबल पे बैठ के काम करते हो उस कंडीशन के लिए लैम्प बहुत अच्छी थी, लेकिन 450 रुपये रेट से कम करने को तैयार ही नहीं था अगला आदमी। तो मैंने छोड़ दी कि ऑनलाइन देख लूँगा मैं।
ये अपनी कुछ बैग्स की दुकानें हैं यहाँ पर। कुछ राजस्थानी बैग्स वाले थे, उन्होंने अपनी दुकान लगा रखी थी। सबके अलग अलग रेट थे। ज़्यादातर यहाँ पर जैसे आप मंगल बाजार जाओ, बुद्ध बाजार जाओ या आप लवलेन जाओ, आपको कपड़े स्टॉल्स पे टंगे हुए दिख जाएंगे फिक्स रेट के साथ में। सेम उसी तरीके का इस बार मेला लगा हुआ है। अब ये समझ लो कि अगर मेले की बात करें तो यहाँ पर कुल मिला के सारे मंगल बाजार और बुद्ध बाजार के लोग एक साथ इकट्ठे हो चुके हैं। उन्होंने ले ली है एक बड़ी सी दुकान, उस दुकान के बाहर रख दिए अपने सामान और उसको बेचना कर दिया है शुरू। इससे ज़्यादा कुछ था ही नहीं यहाँ पर। ये अपनी कुछ क्रॉकरी की दुकानें हैं। थोड़े गिलास विलास यहाँ पे अच्छे लग रहे थे, कांच के, वाइन्स के और विस्की के लिए। हालांकि मैंने कुछ भी लिया नहीं क्योंकि कॉस्ट इनकी ज़्यादा ही बोल रहे हैं, ये जो भी चीज़ बोल रहे हैं। कुछ खिलौने की दुकानें हैं, बच्चों के लिए अच्छी चीज़ें थी, बॉटल्स थी, बर्तन बासन मिल रहे हैं यहाँ पर। बट वही है कि अभी रेट ज़्यादा दे रहे हैं। सेम चीज़ अगर आप ऑनलाइन लोगे या वैसे मार्केट में ले लोगे तो इससे कम ही पड़ेगा आपको। लेकिन ठीक है, आदमी आ रहा है मेले में तो ले रहा है अपना। ये अपनी दिखी मेरे को एक अजब स्टेशनरी की दुकान। यहाँ से मैंने छोटे छोटे थोड़े से बच्चों के सामान लिए थे। एक रबड़ लिया था अपना, एक शार्पनर लिया था, 2 पेन लिए थे और 2 पेंसिल ली थी। जो पेंसिल बोल रहे थे ये कि कभी ख़त्म नहीं होगी क्योंकि ये मेटल की पेंसिल है, तो वो पेंसिल ली थी मैंने। ये अपने को छोटा वीडियो गेम दिखा था, उसको काफ़ी देर तक मैंने खेला, सोचा था ले लूँ, फिर छोड़ दिया क्योंकि 550 रुपये का दे रहा था। ऑनलाइन मैंने यही गेम अपना 150 रुपये में देखा था। हैंड वॉश दिखा था, चीज़ें अच्छी थी। इस शॉप पे आप काफ़ी कुछ अच्छी चीज़ें पा सकते हो और काफ़ी कुछ नई वैरायटी की चीज़ें पा सकते हो जो बच्चों को बहुत अच्छी लगेंगी, क्योंकि ये सब चीज़ें जल्दी मार्केट में मिलती नहीं हैं। ये सारे अपने रबर के वो थे, पेंसिल थे, अलग अलग डिज़ाइन के पेंसिल थे। ये अपनी रबड़ है आइसक्रीम शेप में, ये मैंने ली थी एक। ये हेलमेट है, इसके अंदर शार्पनर था, वो लिया था मैंने। भैया ने मेरे को टोकरी ऐसे दी थी जैसे मैं पता नहीं कितना सारा सामान लेने जा रहा हूँ। और लिया कितना मैंने, किना हुआ केवल 5 आइटम। ये एक अपनी पेन का सेट दिखा रहे थे। ये चीज़ें अच्छी थी, नई नई चीज़ें काफ़ी अच्छी है। ये पिस्टल के उसमें थी, एक पेन था अपना, ये पसंद आया मुझे क्योंकि नई चीज़ लग रही थी तो ये एक ले लिया था। मेले में जाओ तो हमेशा वही चीज़ें लो जो आपको यूनिक लगे, जो जल्दी बाहर शॉप पे आपको ना मिले। अदरवाइज मैक्सिमम चीज़ें तो आपको शॉप पे मिल जाएंगी। पीछे देखो आप खुद ही, मैक्सिमम दुकानें खाली पड़ी हुई हैं। ये थी वो पेंसिल जो ये बता रहे थे मेटल से बना हुआ है और ज़िंदगी में कभी ख़त्म नहीं होगी, ना इसको शार्प करने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि मेटल का है ये। लेकिन ये पेंसिल बड़ी स्मूथ थी, अच्छी लगी। इसका 2 सेट लिया था मैंने। काफ़ी कुछ देखने को था इस स्टॉल पर और काफ़ी कुछ चीज़ें अच्छी मिल रही थी। आप अगर आ रहे हो तो आप इस पर एक बार ज़रूर विजिट करो और इसको ज़रूर देखो। यूनिक स्टेशनरी के नाम से इनकी शॉप है, आप इस पर ज़रूर जाके विजिट करो क्योंकि इस पर बच्चों के लिए काफ़ी कुछ चीज़ें अच्छी मिलेंगी। ये इनका एक अलग तरीके का कुछ फंडा था भैया। कौन सी वो डॉल जो आजकल खूब चल रही है, वो डॉल थी। ये इनका पेंसिल बैग, एक नीचे जिप लगी हुई थी, उसके थ्रू ये पेंसिल बैग था इनका। 5 आइटम मैंने ले लिए थे अपने। टोटल कॉस्ट पड़ी थी मेरी 260 रुपये। इसको गूगल पे करके हम निकल गए थे आगे। ये अपनी वही चीनी मिट्टी के बर्तनों की दुकानें थी। उसके बाद वुडन का सामान था जो हर मेले में, मैक्सिमम मेले में यही आपको दिखेंगे। ये वुडन के थे, कुछ एंटीक पीसे थे इसमें, एंटीक आइटम थे, अच्छे लग रहे थे। चूड़ियों की दुकानें थी, लेडीज आइटम काफ़ी कुछ थे, ज्वेलरी सेट मिल रहे थे, बाली, टॉप्स, चूड़ी, इन सब चीज़ों की दुकानें काफ़ी थी। ज़्यादातर मेले में खैर रहता भी यही है क्योंकि ज़्यादातर लेडीज़ आती हैं और उनको यही सब चीज़ें खरीदनी होती हैं।
इसलिए इनकी तो भरपूर दुकानें हैं, जितनी चाहो आप उतनी दुकानें देख लो। लेफ्ट राइट दोनों तरफ आपको इसकी दुकानें खूब मिलेंगी। इन सारे आइटम के रेट सही थे, 50 रुपये 100 रुपये इस तरीके से थे। टॉप ज़्यादातर ये लोग 100 रुपये का दे रहे थे। चूड़ी का सेट शायद 150 या 200 रुपये का ऐसे कुछ दे रहे थे। और बाली वाली थी वो लगभग 50 रुपये 100 रुपये इस तरीके का सेट था। ये सब 100 रुपये 50 रुपये इस तरीके से दे रहे थे। अलग अलग आइटम के अलग अलग रेट थे, लेकिन हाँ यूनिक चीज़ें थी, अच्छी लग रही थी, सही था। आप अगर लेना चाहो तो आसानी से ले सकते हो। गर्लफ्रेंड हो आपकी तो आप बेझिझक आओ, आराम से आंख बंद करके चीज़ें लेके जाओ, पसंद आएंगी। सारी दुकानें देखने के बाद हम निकल लिए थोड़ा सा आगे और आगे की चीज़ें देखने के लिए। हालांकि मेले में इतना ज़्यादा कुछ दिख ही नहीं रहा था, क्योंकि ज़्यादातर दुकानें अभी भी बंद पड़ी हुई हैं या फिर खाली पड़ी हुई हैं। ये अपनी कालीन्स की दुकानें थीं। इनसे पूछा था एक तो मैट का, लेकिन वही है कि कॉस्ट इनकी ज़्यादा है, 400 रुपये के हिसाब से बता रहे थे। तो आप अगर मंगल बाजार में जाओ तो आपको 150 इनका भी सही है कि इन्होंने भाई इतनी महंगी स्टॉल ली होगी तो 100 रुपये की चीज़ आपको 150 रुपये में तो हालांकि देंगे। बस दूसरा ये भी है कि मंगल की क्वालिटी और इसकी क्वालिटी में अंतर तो रहता ही है। सामने देखिए ये अपना मेन एंट्रेंस गेट था, गेट नंबर 2, जहाँ से हनी सिंह आ रहे थे आज के दिन। तो उन्हीं की तैयारी चल रही थी रात की पूरी। हनी सिंह आएंगे, उसके बाद तो यहाँ पे हो जाएगी बकरम भीड़, बिल्कुल भी एंट्री मिलेगी नहीं है आपको, सब हो जाएंगे परेशान। ये मेरा कैमरामैन मेरे को कुछ ज्ञान दे रहा था, उसी को मैं कहानी समझा रहा था कि कम बोलो, जितनी कहानी की ज़रूरत है वो कहानी बताओ। वो पक 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 पता नहीं क्या अपनी कहानी बताने में लगा था, ये रह गया, वो रह गया, फलाना रह गया, ठिकाना रह गया। मेले में कुछ है ही नहीं तो दिखाएं क्या, मगर उसका ये था, अरे सर ये वाला रह गया स्टॉल, वो वाला स्टॉल रह गया। ये अपने कुछ राजस्थानी सूट वाले हुए थे, उनकी दुकानें एक दो दिख गई थी, तो कुछ उनके छोटे मोटे मैंने क्लिप्स ले लिए थे। हालांकि सूट महंगे दे रहे थे, 1500-1600 रुपये के हिसाब से दे रहे थे। अगर इतना पैसा इन्वेस्ट करना है तो मेरे ख्याल से आप दुकान पे जाओ, वहाँ पे आप लो, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। क्योंकि वहाँ पे अगर कोई फॉल्ट आएगा, कोई इशू आएगा तो आप रिटर्न कर सकते हो। यहाँ आप रिटर्न नहीं कर सकते। और उससे बड़ी बात, आपको रिटर्न करने के लिए यहाँ पे पार्किंग के 30 रुपये देने पड़ेंगे, फिर एक बार दोबारा टिकट लेनी पड़ेगी, 40 रुपये आपके वही हो जाएंगे। फ़ायदा कुछ होने वाला नहीं है आपको। यहाँ पे आप आ रहे हो तो एंटिक चीज़ें लो, जो चीज़ें मार्केट में आपको आसानी से उपलब्ध ना हो उन चीज़ों को आप आओ, उन चीज़ों के लिए घूमो, वो चीज़ें तो सही हैं। अदरवाइज़ कोई मतलब नहीं है कि आप इन चीज़ों को यहाँ से लेके जाओ। ज़्यादातर जो दुकानें लगी हुई हैं वही खिलौने, यही सब बच्चों के, उन्हीं सब चीज़ों के आइटम लगे हुए हैं। अपन लोगों के लिए तो केवल एक चीज़ लगी थी, वो थी जैकेट, जो मैंने ले ली थी। बाकी कुछ इतना ज़्यादा दिखा नहीं। चारों तरफ बर्तन, क्रॉकरी और लेडीज़ आइटम, सूट, शॉल, इन्हीं सब चीज़ों की ज़्यादातर दुकानें थी। एक बार आपको मोटा मोटा रिव्यू दिखा दिया सारा, ये सारी दुकानें हैं, आपको भी मेमोराइज रहेंगी कि क्या क्या दुकानें थी, क्योंकि वीडियो देखते देखते इंसान भूल जाता है काफ़ी कुछ। इसलिए मैंने एक बार ओवरऑल दुकानें दिखा दी थी आपको, कि ओवरऑल एक बार दुकानें दिखा देते हैं ताकि आपको आगे याद रहे। ये अपने लेडीज़ आइटम है, फिर वही शूज़ की दुकानें थी। शूज़ इनके पास इतने अच्छे थे नहीं, क्योंकि आगरा के शूज़ हैं, चले तो शाम तक, ना चले तो रात तक, वो वाली कंडीशन है। ये भैया इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम वाले अपने पूरे मार्केट में 3 से 4 दुकानें लिए हुए हैं, 3 से 4 जगह पे अपनी दुकानें लगा रखी हैं। सब जगह पे रेट वही, ये नहीं कि कहीं पे भी थोड़ा बहुत रेट कम कर लें, यहाँ कस्टमर आया तो ले के जाए, ऐसा कुछ भी नहीं था। सब जगह एक ही रेट में ज़बरदस्ती टिका रहते। ये इनकी सॉल्स की दुकान थी, जो कि 500 रुपये 700 रुपये इस तरीके से दे रहे थे। ये देखिए अभी पूरा मार्केट खाली पड़ा हुआ है, इतना ज़्यादा स्टॉल लगी नहीं रही है। अब एक दो लोकल दुकानों से बात हुई थी, उनका ये कहना था कि भैया जो हमारी बात हुई है उस कंडीशन में अब हमको यहाँ पे दुकानें नहीं लगाने दे रहे हैं, जो रेट में बात हुई है
प्लस ये है कि 9 बजे के बाद ये दुकानें बंद करने के लिए बोल देते हैं। ज़्यादातर भाई आदमी 9 बजे के बाद ही आता है, लेकिन अब 9 बजे के बाद इनको बंद करने के लिए बोल देना है कि आप बंद कर लो, क्योंकि आप भीड़ हो जाएगी। मेला आप देखोगे, अगर आप खुद जाओगे अभी तो आपको मेले में इतनी भीड़ दिखेगी ही नहीं कि आपको दुकानें बंद करने की ज़रूरत पड़ रही है। लेकिन खैर मेला प्रशासन के अपने नियम हैं, हम उसमें कुछ कह नहीं सकते। ये अपने चीनी मिट्टी के गिलास और कप और छोटे मोटे आइटम थे, मर्तबान था, ये सब चीज़ें थी, अच्छी हैं, कोई ऐसा वो नहीं है। ये अपनी एक पत्थर की मूर्तियाँ बना के बेच रहे थे सब, ठीक है, अच्छा है। ये मर्तबान है, अपने 2 मर्तबान लिए थे, सही है, रेट सही था, 33 रुपये के लिए, 300 ml के हैं। अब बारी थी मेले में सबसे ज़्यादा जान फूकने वाले झूलों की। तो झूले अपने आप गेट के अंदर आओगे, लेफ्ट हैंड साइड पे, अगर 3 नंबर गेट से आओगे आपको तो लेफ्ट हैंड साइड पे पड़ेंगे, 2 नंबर गेट से आओगे तो आपको घुसते ही राइट हैंड साइड पे झूले पड़ेंगे। एक केवल झूले थे यहाँ पर जो अच्छे लग रहे थे, हालांकि झूले भी कम थे, जैसे हमेशा इतने लगते थे उतने झूले नहीं थे, बट हाँ सही थे। 100 रुपये एक टिकट थी लगभग झूलों की, 100 रुपये 60 रुपये इस तरीके के रेट हैं। अलग अलग झूले थे, उनके अलग अलग रेट हैं, बट हाँ सही था, इतना ज़्यादा वो नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर आदमी खाने पीने और झूलने ही आते हैं। तो झूले का ग्राउंड एकदम सही, झूले एकदम सही लग रहे थे, लाइटिंग बहुत अच्छी कर रखी थी झूलों पर, तो देख के मन मुग्ध हो रहा था, मज़ा आ रहा था झूले देख के, झूल के भी मज़ा आया। 100 रुपये की टिकट, 60 रुपये की टिकट, सही है। मेला देख के जाएंगे हम हनी सिंह का प्रोग्राम देखने, जो कि इसी ग्राउंड में लगा हुआ है। अपना पास अपने को मिल चुके थे, तो एंट्री करने में कोई इशू नहीं था। तो अपने को हनी सिंह का पास मिल चुका है। लगा के कोकोनट में लस्सी मिला के आ जाओ सारे गुंडे बना के मुझको तो थोड़ा हमने घुमा के अन्ना के जैसा चश्मा लगा के। थैंक यू लखनऊ, थैंक यू राजेश भैया जी हमें यहाँ बुलाने के लिए। शो खत्म होने के बाद हनी सिंह जी निकल चुके थे और हम भी फिर निकलेंगे अपने घर के लिए। ये हनी सिंह की वैन, मेले से हम बाहर आ चुके हैं। काफ़ी रश था अंदर हनी सिंह के वजह से आज, बट ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।